हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी इस पिछला पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस का राइट, उसमें आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो एंड अंडरस्टैंड भी हो गया हो सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई थी। एंड अगर आपको कोई डाउट भी है उसमें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हो। आप मुझे प्लीज़ मैसेज भी कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। तो आज की जो सीरीज़ है जो मैं शुरू करने वाला हूँ, आज जो एपिसोड है उसमें हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बेसिक सीखेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेट हमारा एम जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग ही है राइट। तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो मेरा इन्वेस्टिंग एज सच मतलब है, बट ऑफ कोर्स वो साइड बाय साइड चलता रहता है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक से सीखने आ रहे हैं मैं आपको पूरा ब्रीफ में आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए और आप नोट डाउन कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। एक प्रॉफिटेबल सेटअप भी आपको दूंगा जो एक बेसिक सेटअप होएगा। देखो सेटअप्स तो बहुत सारे होते हैं अल्टीमेटली, बट एक बेसिक सेटअप आपको मैं दे दूंगा राइट। और आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में, मतलब मल्टीपल जो टाइम फ्रेम्स होते हैं हमारे, उसमें आपको कैसे एक एरिया आपको मार्क करना है, वो कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है जो कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम में होता है। ठीक है, और एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या होता है। अभी आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो देखिए जो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट है, ये ट्रेडिंग व्यू। आप ये जा सकते हो, ये ट्रेडिंग व्यू आप लिखोगे गूगल पे आपको आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप अपना पहले ये एक वॉच लिस्ट होती है जो कि यहाँ से ओपन हो जाती है इधर राइट से। अब यहाँ पे क्या है ना, आप अपने सारे जितने भी स्टॉक्स हैं ये आप एप्लीकेशन पे, मोबाइल पे भी कर सकते हो, एप्लीकेशन पे iOS में भी कर सकते हो, लैपटॉप पे कहीं पे भी कर सकते हो। अब ये सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हो राइट, मतलब आई मीन आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गए, आप देखो मैंने तो यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना रखी है कि ये मान लो बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था राइट। और ये फिन निफ्टी हो गया, निफ्टी फिन फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, ये सेंसेक्स हो गया हमारा। ठीक है, और ये स्टॉक्स हो गए राइट। ये तो हमारे इंडेक्स हो गए, आपको मैंने बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ठीक है, और स्टॉक्स में रिलायंस, एक्सिस, HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस। ये मैंने ऑल दो देखो ऐड आप कुछ भी कर सकते हो, ये मैंने इसलिए ऐड करे हुए हैं क्योंकि मतलब ये मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि बैंक निफ्टी में मेजरली बैंक HDFC बैंक होता है, ICICI बैंक होता है, एक्सिस बैंक होता है, कोटक बैंक, SBI बैंक, ये सारे इंक्लूड होते हैं राइट। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप फॉरेक्स का भी बना सकते हो, क्रिप्टो का भी बना सकते हो, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ पे प्लस करके आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। मान लो मुझे नेस्ले का देखना है राइट, नेस्ले कंपनी का मुझे स्टॉक का प्राइस देखना है, तो यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा नेस्ले का कौन सा, नेस्ले इंडिया का NSE, हमारा NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है राइट। BSE और NSE है, तो यूजुअली NSE में सारे ज़्यादातर स्टॉक्स होते हैं, BSE में थोड़े कम है। तो NSE को आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा NSE में। सेम अगर आप ऐड करोगे अपना, आप कोटक बैंक ऐड करोगे, कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगा आपका, ये NSE का आ जाएगा। इसे प्लस कर दोगे, स्टॉक करना है आपको, फ्यूचर नहीं करना, स्टॉक करना है राइट। तो ये आपका ऐसे कोटक बैंक भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपके स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे जो आप कर सकते हो, सो दैट आप एक लिस्ट देख पाओ राइट। तो देखो अभी हम जो देखेंगे, मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन मैं आपको सारा बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम चार्ट को कैसे देखते हैं। देखो ट्रेडिंग जो भी होती है हमारी सीधा चार्ट्स पे होती है। ये चार्ट्स पूरे रीड करने आने चाहिए हमें राइट, हमें ये पूरे चार्ट्स रीड करने आना चाहिए। अगर हम चार्ट्स रीड नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग तो खैर हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो चीज़ें, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है और एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल जो मैंने आपको बताई थी, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट्स देख के या कैश फ्लो देख के, पी रेशियो देख के आप ये चीज़ें देख सकते हो। फंडामेंटल रेशियोज़ के अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको इंट्राडे में, मतलब आज ही खरीद के आज ही बेचना है, जो कि हम इंट्राडे कहते हैं, उसको हमें चार्ट्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं जिसको, जिसमें हमें
पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और ट्रेंड लाइंस क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो अभी अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में करता हूँ। मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसमें खोल के दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली ये ब्रोकर ही है, जो मैंने आपको बताया था, धन ब्रोकर है ये। तो आप ब्रोकर में भी खोल सकते हो, मतलब इसमें तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा पहले ऑफकोर्स अकाउंट। ब्रोकर में आपको डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू तो नॉर्मल, आप कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो, आपको कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप गूगल से आप लॉगिन करके आप कर सकते हो। तो यूजुअली मैं धन के उससे करता हूँ, ठीक है, मतलब चार्ट्स में इसमें देखता हूँ यूजुअली, या ज़रोधा में भी देखता हूँ, ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बता ही दिया था कि डीमैट अकाउंट तो आपको खुलवाना ही पड़ेगा ऑफकोर्स फॉर एनीथिंग, अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं या ट्रेड करना है, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे भी अपनी एक वॉच लिस्ट बना रखी है, आप देख पा रहे होगे। ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, HDFC बैंक है, रिलायंस है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, ठीक है, फिन निफ्टी है, SBI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सारे वॉच लिस्ट मैंने बना रखी क्योंकि मैं ज़्यादातर यूजुअली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी या हद से हद निफ्टी में करता हूँ ऑप्शंस में, ठीक है। तो पहली बात देखो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। देखो जब भी मार्केट एक ऊपर जाता है फिर यहाँ से नीचे आता है, अगर आपने देखा होगा चार्ट पे, ऐसे चार्ट पे आपने देखा होगा, राइट। अब अगर आपको मैं बताऊं, अब ये यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ओके। अब देखो आप, अब ये जो लाइन है, अब ये मान लो कैंडल्स बनी हुई है बीच में, ये बीच में कैंडल्स है। यहाँ पे मान लो प्राइस है 100 रुपीज़ है, यहाँ पे 200 है, ठीक। इसके बीच में मान लो 150 रुपीज़ है, राइट। इसके बीच में 150 प्राइस घूम रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा मान लो 100 से प्राइस गया 200 पे, बायर्स ने यहाँ पे प्राइस को खींच के ऊपर 200 तक लेके गए, जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया। देखो रेजिस्टेंस एरिया कोई ऐसा एरिया नहीं है, इट्स जस्ट दैट यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग। यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चार्ट इतना ईजी बना होगा कि बस ऐसे ही आपको ऊपर से ट्रेड लोगे तो नीचे आ जाओगे, नीचे से ट्रेड लोगे तो ऊपर चले जाओगे, इतना ईजी नहीं होता है, बट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ऊपर जाके जो प्राइस हमारा अटकता है, यहाँ से जो रिवर्स करता है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो नीचे का प्राइस होता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट, ठीक। तो जब सपोर्ट पे प्राइस आता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा सपोर्ट, ठीक है। अब ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है, मतलब जैसे मान लो यहाँ से मार्केट अब ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं गया, यहाँ से मार्केट अब नीचे आ गया, ठीक। अब मार्केट यहाँ से नीचे तो आ गया, ठीक है। तो अब ये जो सपोर्ट था, लाइक जो ये सपोर्ट बना हुआ था मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट, अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर दोबारा मार्केट ऐसे जाएगा, फिर दोबारा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये फिर ऐसे बिहेव करेगा। तो फिर मार्केट के लिए ये सपोर्ट हो जाएगा, ये मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मतलब आपको मैं शुरू से एक बार बता देता हूँ। तो अब देखो, जब 100 पे जब बायर्स थे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो बायर्स ने ऊपर प्राइस को खींचा, ठीक है, सपोर्ट से ऊपर खींचा, और जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जो कि सेलर्स यहाँ बैठे हुए थे, मतलब जो देखो गेम सारा बायर्स और सेलर्स का ही है, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे उन्होंने पूरा मार्केट को नीचे धकेल दिया रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंड सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स वीक पड़ गए कि सपोर्ट टूट गया। दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि नीचे बायर्स हैं, तो बायर्स इतना वीक थे या इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो प्राइस को वापस ऊपर खींच के ले पाए, राइट। इसलिए वो सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट टूटा तो वापस से जो सपोर्ट था, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था,
वो अब हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है वापस से, ये अब रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। और अब ये जहाँ से नीचे से बाउंस आएगा, नीचे से जो बाउंस आएगा ये अब सपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसे ही चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बेसिक एरिया है, एंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जोन होते हैं जहाँ से बायर्स और सेलर्स मतलब फाइट करते हैं, जिसमें एक कहते हैं ना एक बायर या एक सेलर, मतलब दोनों में से कोई एक ना एक को तो जीतना ही जीतना है, राइट। तभी या तो सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगा। तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि अब सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे आपको फाइंड करने है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर फिगर डायग्राम देके आपको मैंने समझाया था, ठीक है। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है, ठीक है। दो चार्ट होते हैं बैंक निफ्टी के, और निफ्टी के भी दो चार्ट होते हैं, और फिन निफ्टी के भी, मतलब जितने भी 3 इंडेक्स हैं हमारे, जैसे तो निफ्टी 50 है, फिन निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, ये 3 इंडेक्सेस है हमारे पास। इन तीनों के स्पॉट चार्ट भी होते हैं और फ्यूचर चार्ट भी होते हैं, ठीक है। स्पॉट चार्ट और फ्यूचर चार्ट। तो हमें देखो सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाऊं, हमें जो एनालिसिस करनी है या जो हमें एंट्री लेनी है या हमें जो चार्ट देखना है वो हमें देखना है फ्यूचर चार्ट, ठीक है। ये फ्यूचर चार्ट खुला हुआ है, जून का फ्यूचर। अब जैसे जुलाई का भी फ्यूचर आएगा, अगस्त का भी फ्यूचर आएगा, फ्यूचर चार्ट होएगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग फ्यूचर चार्ट होता है हर मंथ का, ठीक है, जो कि इस मंथ तक वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर हम जुलाई फ्यूचर का चार्ट खोलेंगे, ठीक है। स्पॉट चार्ट जो होता है, जो कि ये चार्ट है, ये स्पॉट चार्ट है, ठीक है। ये स्पॉट चार्ट जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये हमें स्पॉट स्ट्राइक प्राइस के लिए सिलेक्ट करना है। कैसे करना है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, बस उसके लिए लाइक ओपन करना है चार्ट। अदरवाइज हमें बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन रखना है, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक। अब आप देखो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला। देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप रखोगे, ये सारे टाइम फ्रेम है हमारे, ठीक है। जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, मतलब बेसिकली ये एक कैंडल, सपोज अभी 15 मिनट का खोल रखा है हमने चार्ट, तो ये जो एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल जो बनी हुई है ये 15 मिनट की है, मतलब 15 मिनट तक एक ही कैंडल चलती रही, ठीक है। जैसे 9:15 से लेके 9:30 तक, ये 9:30 शुरू हुई है कैंडल वाली, और फिर ये 9:30 से लेके 9:45 तक चलती रही। तो देखो ग्रीन कैंडल, तो ये तो आपको इतना तो बेसिक आइडिया होगा ही, ग्रीन कैंडल जो है हमारी सारी बाय मतलब बुलिश कैंडल्स हैं, मतलब जो बायर वाली कैंडल है, बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं, कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी बैठे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो सेलिंग में रेड कैंडल ज़्यादा बनी है, तो रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल्स बनी है। तो बुलिश मतलब जो ग्रीन वाली कैंडल्स बनी, जो कि हमारा हम जब ऊपर मार्केट के लिए सोचते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बुलिश होएगा और नीचे जाएगा तो बेयरिश होएगा, ठीक है। तो रेड कैंडल्स हो गई हमारी बेयरिश कैंडल्स, ठीक। अब जैसे जितना आपको मैं बता दूं, जितना टाइम फ्रेम आप बड़ा रखोगे ना, लाइक एनालिसिस के लिए, ठीक है, एंट्री हमेशा आप 3 मिनट या 5 मिनट में लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंट्री जो लेके जब ट्रेड आपको लेना होगा, जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, वो आपको 3 मिनट या 5 मिनट में ही एग्जीक्यूट करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। बट आपको जब एनालिसिस करनी है तो वो आप 1 डे में भी कर सकते हो। जितना बड़े टाइम फ्रेम में आप करोगे, आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। ट्रेंड से मेरा मतलब है, क्या ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है ऐसे 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 चल रहा है, या बेयरिश ट्रेंड चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर साइड के ही ज़्यादातर हमें एंट्रीज लेनी है, ठीक है। उसी में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी हमारी कि हम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अब आप देखो ये मैंने 1 आवर का चार्ट अभी ओपन किया, ठीक है। हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे। अब देखो 1 आवर के चार्ट में, मतलब ये एक कैंडल 1 घंटे की है इस वक्त, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप बेशक 1 आवर मत खोलो, आप डायरेक्ट 15 मिनट्स खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। इतना मुश्किल देखो एकदम से मैं आपको वो चीज़ नहीं चाहूँगा कि अभी सेकंड एपिसोड में सब कुछ वो सब हो जाए, तो 1 सेकंड, ठीक है। अब ये आपने यहाँ से लिया एक बॉक्स,
रेक्टेंगल बॉक्स लिया। अब करना क्या है आपको, अब देखो कहाँ कहाँ से आपको ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ से मार्केट नीचे आया है और कौन कौन सी जगह से मार्केट ऊपर गया है, आपको बस ये ध्यान से देखना है। अब फॉर एग्जांपल ये है आज का दिन 7 जून, ये 6 जून, ये 5 जून, ठीक है। अब आपने नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ से मार्केट ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से वापस जब आया मार्केट तो दोबारा नीचे आया आज के दिन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे ये हमने एक जोन क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो हमारा आई गेस होपफुली यहाँ तक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। तो हल्का सा इसको हम नीचे कर देंगे थोड़ा सा, बस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एक लाइन है, एक लाइन कभी भी नहीं होगी कि हाँ ये एक मैंने एक लाइन बना दी है तो ये यहीं से ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो मार्केट कहीं से भी ऊपर जा सकता है, मान लो अब ये यहाँ से नीचे आया है, अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आया, ये हल्का सा और ऊपर तक गया फिर नीचे आया। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ये एक एरिया होता है। अब ये कितना एरिया है, थोड़ा सा एरिया होगा, ये होगा अप्रॉक्स 50 पॉइंट का एरिया, जो कि आपको इतना रखना चाहिए 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, अब आप देखो यहाँ पे ये 31 मई को यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर आया, यहाँ से फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ से दोबारा नीचे आया, ठीक है। अब ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस एरिया। ये मैं आपको लेटेस्ट चार्ट बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट चार्ट ये अभी का ही, ये 7 जून का, ये आज का ही है, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। मैं एक बारी यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें ना याद रहे। रेजिस्टेंस, फाइन, ठीक। अब हम क्या बनाएंगे, सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मार्केट ऊपर गया है, किस किस एरिया से गया है। अब फॉर एग्जांपल देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पीछे का चार्ट देखना है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप मतलब पीछे 20 दिन या 50-30 दिन पीछे या 2 हफ्ते पहले का देख रहे हो। अगर आपको सपोज यहाँ पे अगर मैं देखूँगा कि मैं आज 7 जून को ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो 7 जून के अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या सपोर्ट और क्या बन रहा है ऐसा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब आप देखो क्या से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर मतलब ये वाला एरिया ऑलमोस्ट सारा बाइंग का जोन हो गया ना, ये सारा बाइंग का जोन हो गया। इवन यहाँ से भी बाइंग आई है ऊपर, इस वाले एरिया से, इस वाली कैंडल से भी बाइंग आई है ऊपर जाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर एरिया, ये आज के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप आज ट्रेड करते हैं 7 जून को, ये अब ये पूरा एरिया है बाइंग के लिए कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ पे कैंडल बनती है, तो वो कैंडल्स के अकॉर्डिंग, कैंडल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया और आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कैंडल्स देखनी पड़ती है, क्या सपोर्ट तोड़ा, क्या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कैसे हुआ, वो सारा आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। बट ये एक जोन हो गया आपका कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड सेम अगर मैं पिछले दिनों का देखूं, पिछले दिनों का देखो आप, और अच्छा एग्जांपल ये पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन बन गया आपका। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन भी बन गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये पूरा, बस इसको मैंने इसी लाइन को मैंने आगे पीछे खींच दिया, और क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस भी था। तो जो मैंने आपको बताया था सिंपल शब्दों में, जो मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड इस लाइन को पहले मैं हटा दूँ, हाँ अब ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, बस इतने ग्राफ को आप देखो, ठीक है। अब ये है सपोर्ट एरिया। देखो ज़रूरी नहीं है कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ही रहेगा और जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा रेजिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा हो गया आपका सपोर्ट एरिया, ठीक। अब देखो क्या हुआ है, सिंपल एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझो। यहां से नीचे आया मार्केट, ठीक, फिर ऊपर आया,
फिर दोबारा यहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर आया, फिर दोबारा नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट ने ये एक रेजिस्टेंस था ना, ये एक लाइन, अगर आप इस वाले एरिया को देख रहे हो, इससे ऊपर कैंडल नहीं बनी कोई भी, इस पर्टिकुलर एरिया से ऊपर कोई कैंडल नहीं बनी, तो ये मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो अब ये मार्केट ऊपर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो ये रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन जाएगा ना। अब अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है तो जो आपका ये रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन जाएगा, और अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा नया, ठीक है। ये आपका नया रेजिस्टेंस बन गया और ये आपका सपोर्ट बन चुका है। इस मतलब आप यहाँ से अगर आप देखोगे इस वाले एरिया से, इस वाले दिन से, मतलब 5 जून, नीचे डेट दिख रही होगी आपको, 5 जून से अब आपका ये सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। अब ये सपोर्ट एरिया जो बन गया है, अब ये सपोर्ट एरिया को देखो यहाँ पे, फिर 6 जून को मार्केट ने इसको ब्रेक करा नीचे की तरफ वापस, ठीक है। फिर यहाँ से बायर्स ने वापस उठाने की कोशिश करी और ये सपोर्ट जो था वापस से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे सपोर्ट से, तो ये वापस सपोर्ट से ऊपर आ गए, ठीक है। अभी सपोर्ट से ऊपर आ गए तो ये वापस से रेजिस्टेंस, यही था हमारा जो पुराना रेजिस्टेंस था, और ये सपोर्ट बन गया वापस से ही, तो मार्केट वापस यहीं पे आया, यहीं से सपोर्ट लिया आज के दिन 7 जून के दिन, और वापस फिर ऊपर यहाँ से गया रेजिस्टेंस पे। तो ये पूरा मार्केट का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, जो कि ईजी लैंग्वेज में और इतना क्लीनली बताया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप चाहे इसको बार बार देखो समझने के लिए, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा, नहीं भी आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो क्या समझ नहीं आया, कैसे समझ नहीं आया, वो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा उस चीज़ में, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्ट रीड करना, ठीक है। अब मैं इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक। चलो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि अब एक प्रॉफिटेबल सेटअप हम क्या बना सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कॉल और पुट ऑप्शन अभी बताना है, चार्ट रीडिंग करना मैं आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है अब आप एक सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एक सेटअप कैसे बना सकते हो। चलो मैं अब ये भी हटा देता हूँ अभी, या रुक जाओ मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं पिछले दिनों में आ गया हुआ। अच्छा देखो अब इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास ना इंडिकेटर्स का एक सेक्शन होता है, ये आपको डीमैट अकाउंट में भी मिलेगा और ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। जो चीज़ें मैंने अब यहाँ पे करी है ना धन में, ये डीमैट अकाउंट में, ये सेम चीज़ आप ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हो। ये रहा बॉक्स, ये बॉक्स आप यहाँ पे भी बना सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या है इंडिकेटर्स में, क्या है इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो थोड़ा प्राइस के बारे में आपको एक हेल्प करते हैं, एक मल्टीपल कंफर्मेशन आपको देते हैं, आपको एक कंफर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाती है, बस इतना ही आपको इसमें एक एडवांटेज होता है कि आपको कंफर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है कि हाँ यार यहाँ से मैंने जो सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इंडिकेटर भी वही कह रहा है, तो मुझे एक मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाएगी। उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है पूरा, बट एक मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हमने जैसे इंडिकेटर यहाँ पे ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, मैंने मतलब यहीं से आप कर सकते हो, जैसे सुपर ट्रेंड है, ठीक है, ये ऐड कर रखा है मैंने ऑलरेडी, और एक है वी वैप, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसका फुल फॉर्म जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि वॉल्यूम का और प्राइस का पूरा एक एवरेज करके बनता है, ठीक है। अब सुपर ट्रेंड क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया था ये तो हमने बना लिया ना, एनालिसिस कर ली हमने, ठीक है, एनालिसिस कर ली 15 मिनट के चार्ट पे, बट हमें एंट्री किस पे लेनी है, 3 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे। हम 3 मिनट लेंगे क्योंकि हमें इंट्राडे में खेलना है ना, हमें एक दिन में ही सब कुछ बाय और सेल करना है, तो हम इतना लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे तो फिर हमारी बाय और सेल की जो एंट्री है वही नहीं बन पाएगी सही से, है ना। तो इसलिए हम 3 मिनट का लेंगे टाइम फ्रेम। अब देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं करना, एक ये लगा दिया, इसकी सेटिंग्स चेंज आप कर सकते हो, ये सेटिंग का बटन है, लेंथ आप रख सकते हो 7 और फैक्टर आप रख सकते हो 3, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ओके कर देना। वी वैप
वी वैप पे जाना, इंडिकेटर्स पे जाके वी वैप ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, तो इसलिए वी वैप पे जाके आपको बस वी वैप पे नॉर्मल कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ये वी वैप की लाइन है, ठीक है, वी वैप की लाइन है ये ब्लू लाइन। और देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये जो है ये आप रेड देख रहे होगे और ये ग्रीन देख रहे होगे लाइन, ये ग्रीन लाइन हो गई है, फिर रेड हो गई है, फिर ग्रीन हो गई है। ये रेड कैंडल, ये जो रेड ऐसे लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब है मार्केट बियरिश ट्रेंड में है, मतलब बियरिश जा रही है मार्केट। हमें डाउन साइड की एंट्रीज लेनी है सारी, जितनी भी एंट्री लेनी है सारी डाउन साइड की एंट्री लेनी है, कोई भी अप साइड की या बुलिश एंट्री नहीं लेनी है। और जो ग्रीन वाला है वो हमें बताएगा कि सारी बुलिश एंट्रीज लेनी है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे होगे, ये देखो यहाँ से ग्रीन हुआ ना, ये वाली कैंडल पे जूम में और करता हूँ, ये देखो ये कैंडल पे पहले लाल था, यहाँ तक लाल था 2:09 पे, नीचे आप टाइम देखोगे तो इस वाली कैंडल पे 2:12 पे ग्रीन हो गया, ये नीचे ग्रीन आ जाएगा, ये नीचे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ग्रीन चलता जाएगा, लाइन बाई साइड चलती जाएगी। तो जैसे ही ग्रीन होएगा तो आपको सारी बुलिश एंट्रीज दिखेंगी, आप देखोगे मार्केट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से देखो कितना ऊपर चला गया यहाँ से मार्केट, ये यहाँ तक, तो ये ऊपर जाएगा। देखो इस पे रिलाई नहीं होना है, बट इट्स जस्ट एक कंफर्मेशन आपको मिलती है। तो करना कुछ नहीं है, जब भी मार्केट मान लो जब ग्रीन सिग्नल दे आपको, ग्रीन लाइन बनाए, तो जब मार्केट थोड़ा डिप लगाए, ठीक है, थोड़ा डिप लगाए, मतलब हाई प्राइस, डिप से मेरा मतलब है मार्केट, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर मार्केट का क्या होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही मार्केट चलता है। मार्केट कभी सीधा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब ये ऊपर जाके डिप आता है ना, ये डिप, ये इस डिप पे हमें ना बाय करना है, फिर यहाँ से हमें बाय करना है, फिर ऊपर जाएगा प्राइस। क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो हमारा छोटा स्टॉप लॉस बन जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब है हम डीमैट अकाउंट में स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि मान लो हमने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, हम 90 रुपीज़ का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि यार हम 10 रुपये से ज़्यादा ना खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमने 100 रुपये में खरीदा, हमने 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया, मतलब हमारे ट्रेडिंग के डीमैट अकाउंट में, जो हम कभी भी लगा सकते हैं दिन में, और कभी भी हटा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, प्राइस को भी चेंज, कुछ भी कर सकते हैं। हटा लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ, मर्जी है आपकी। बस ये एक प्रोटेक्शन होती है, जैसे एक सीट बेल्ट होती है गाड़ी में ना प्रोटेक्शन के लिए, ड्राइवर के लिए, वैसे ही सेम एक ये भी प्रोटेक्शन है ट्रेडर्स के लिए, कि आपने बस स्टॉप लॉस लगा दिया कि यार आपने 100 रुपये में लिया अगर, तो 90 रुपीज़ में अगर वो आएगा प्राइस, तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपका वो एग्जिट हो जाएगा ट्रेड। अब चाहे 90 से वो वापस मे बी 100 से ऊपर चला जाए, या क्या पता 90 से वो वापस 90 से नीचे आ जाए, 50 पे आ जाए, 60 पे आ जाए, 70 पे आ जाए, आपका और लॉस होने से बच जाएगा आपका। तो आप 90 पे आप वो लगा सकते हो, ठीक है। 100 से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लगाने को कुछ भी लगा सकते हो, बट जितना हमारा स्टॉप लॉस छोटा होएगा उतना हमें प्रॉफिट बड़ा होएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें रखना ही ऐसा है कि स्टॉप लॉस कम हो और प्रॉफिट बढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये रहा, देखो आपको मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा एलैबोरेट, ये देखो आप, मार्केट अब यह ग्रीन बन गया, ठीक है। अब मैं यहीं से अगर ले लूँगा, अगर मैं यहीं से खरीद लूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से खरीद लूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस ना क्या बनेगा, देखो मार्केट क्या हुआ है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, डिप लगाया इसने, फिर ऊपर गया। तो अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता ना, इधर अगर एंट्री लेता, ठीक है, ये एंट्री लेने के लिए होता है, ठीक है, ये होता है, ये यहाँ पे होता है, ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, मतलब ये ग्रीन वाला हो जाएगा प्रॉफिट वाला एरिया, रेड वाला हो जाएगा हमारा लॉस वाला एरिया। मतलब जब इसमें अगर कैंडल चल रही होगी तो लॉस होता रहेगा, इसमें चल रही है तो हमारा मतलब हमारा प्रॉफिट में ट्रेड, ठीक है। ये ट्रेड लेने के बाद हम लगा सकते हैं। जैसे देखो अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली, तो हमारा ये मेरा स्टॉप लॉस बनेगा इस साइड का, क्योंकि ये मेरा यहाँ से डिप हुआ था मार्केट, और यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए थी मुझे, बट मैंने, अब मेरा सुपर ट्रेंड ने तो यहाँ पे मुझे बताया कंफर्मेशन, तो मैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा होना चाहिए वैसे। अब 93 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, ये पॉइंट्स लिखे हुए 93 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अब भाई 93 का स्टॉप लॉस है तो कम से कम मैं डबल तो लूँगा ना प्रॉफिट उसका, कम से कम 180 तो 190 तो लूँगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको 193 पॉइंट्स मिल गए, बाई चांस मिल गए आपको, ठीक है, मिल गए आपको, तो ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको मिल गए।
बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस 93 पॉइंट्स का तो हमें लेना नहीं है ना, हम तो छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे कि हम कम से कम खोए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। कुछ नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ से क्या हुआ है, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर डिप चाहिए, ये नहीं कि एक रेड कैंडल बनी उसका ग्रीन कैंडल में ले लिया। एक प्रॉपर डिप, जैसे ऊपर गया, एक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये थोड़ा और आधा, लाइक आधा नीचे आना चाहिए, थोड़ा आधा या उससे थोड़ा सा कम नीचे आए। अब ये कम आया नीचे, और फिर ग्रीन कैंडल जब एक दो बन जाए, थोड़ी यहाँ तक बन जाए, फिर यहाँ पे लो एंट्री आप। अब आप स्टॉप लॉस देखो, मेरा सिर्फ 38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बना, सिर्फ 38 पॉइंट्स का। उसके बदले में प्रॉफिट, उसके बदले में मेरा प्रॉफिट 178 पॉइंट्स का। मतलब अगर मेरा लॉस होता तो सिर्फ 38 रुपीज़ का होता, प्रॉफिट हो गया तो 178 रुपीज़ का, तो उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई। और एक बार भी मेरे लॉस वाले एरिया में कैंडल आई तक नहीं, प्राइस आया तक नहीं उस कैंडल एरिया में। तो इसको कहते हैं प्रॉपर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। वी वैप का क्या होता है, वी वैप का बता देता हूँ। वी वैप में क्या हो गया, वी वैप समझो आप एक टारगेट समझ लो, या आप एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी समझ सकते हो कि हो सकता है कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको हटा दूँ, मैंने मान लो यहाँ पे बुलिश एंट्री ली होती, ठीक है, बुलिश एंट्री ली होती इधर इस साइड पे मैंने एंट्री ली होती कि मेरा मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, तो मैं अगर एंट्री लेता ना तो मेरा टारगेट ये होता वी वैप वाला एरिया, कि वी वैप पे जैसे ही टच कर जाएगा ना मैं एग्जिट हो जाऊँगा। क्योंकि कई बार यहाँ से वी वैप एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट सीधा नीचे आ गया, तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये मेरा टारगेट आप कह सकते हो, टारगेट कि मेरे टारगेट कहाँ पे लेना है, कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी आप देखो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर आया, बट यहाँ से ये वी वैप था, ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है, तो यहीं से मार्केट नीचे आ गया सीधा, यहाँ से फिर आया, फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बारी ऐसा हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होता रहेगा हर बारी कि नीचे ही आएगा। अब ये ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जाएगा फिर थोड़ा, मतलब फिर ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। अब देखो ना, ये ऊपर गया ब्रेक करके, तो ब्रेक करके ये सपोर्ट बन गया, इसका सपोर्ट बन के ऊपर चला गया। तो जो मैंने आपको बताया था, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट भी बन सकता है, और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ठीक है। ये हो गई आपका पूरा एक ट्रेडिंग सेटअप हो गया, जो कि सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को इतना। देखो ये बेसिक है, ये तो चीज़ें ऐड करने को बहुत कुछ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स, आप इंडिकेटर देखो कितने सारे हैं, मतलब n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। बट इतना समझोगे ना, इतना सारा आप चलोगे ना एकदम से बेसिक में, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। तो उस पर यार ध्यान नहीं देना। तो आपका एक ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। मैं आपको एक सेकंड, हाँ अच्छा, अब क्या करना है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है वही बता देता हूँ मैं आपको। देखिए कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। मान लो मार्केट अभी चल रहा है, ये एक लाइन है, नहीं एक सेकेंड, मान लो एक लाइन है 44,225 की लाइन है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि मार्केट जब यहाँ से, मैं अभी मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है और मेरा मानना ये है कि मार्केट ना यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम लेंगे कॉल ऑप्शन, ठीक है, हम क्या लेंगे, कॉल ऑप्शन। और अगर मार्केट मेरा मानना है कि यहाँ से नीचे जाएगा, बेरिश हो जाएगा, डाउन जाएगा, तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करूँगा, ठीक है। दो चीज़ होगी, अगर ऊपर जाना है तो कॉल ऑप्शन, कॉल मतलब CE, ठीक है, CE होता है, और पुट ऑप्शन का होता है शॉर्ट फॉर्म PE, ठीक है, PE होता है, ठीक है। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन अगर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये बेसिक हो गया। अब आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, सिंपल। मान लो मार्केट अभी चल रहा है 44,225 पे, तो ये आपको मैंने क्या बताया था, 3 है, ATM, ITM एंड OTM, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ATM का। मान लो मुझे अगर ऑप्शन में ना स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं,
ठीक है, ऑप्शन में स्टॉक नहीं, ऑप्शन में कोई स्टॉक नहीं है, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस होते हैं। कि मतलब मुझे यहाँ से मेरा मानना है कि 44,225 से मार्केट ऊपर जाएगा, तो 44 हर 100 पे, बैंक निफ्टी में हर 100 पे, जैसे 44,200, 44,300, 44,400, 44,500, 45,000, 45,100, ऐसे सब पे 100 के गैप पे, इंटरवल्स पे स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे आपको मैं बता भी देता हूँ, ऑप्शन चेन, ये देखो, जैसे ये 44,200 है, 44,100, 44,000, 43,900, ऐसे सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे सारे होते हैं नंबर वाइज, ठीक है। अब देखो सिंपल है, देखो ये मेरी साइड में है कॉल वाले, ठीक है, ये कॉल वाले ऑप्शन हैं और ये पुट वाले ऑप्शन है, ठीक है। मतलब जो बेयर, जिसको नीचे का, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जानी होगी तो वो पुट ऑप्शन लेगा, जिसको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, अगर उसकी जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऊपर जानी है तो वो कॉल लेगा, ठीक है। अब ये देखो आप, सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जो हो जाएगा हमारा स्ट्राइक प्राइस, मतलब 44,200 जो होगा वो हमारा हो जाएगा ATM, एट द मनी, ठीक है, एट द मनी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉल ऑप्शन में, अभी हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, ठीक है, कॉल ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन में मार्केट जहां ऊपर जाने वाला है, या जहां हमारा एम है कि मार्केट यहां पे जाएगा, कि मान लो मैं अभी 44,225 पे चल रहा हूं, तो ये तो मेरा ATM स्ट्राइक प्राइस हो गया। अगर मेरे को ATM स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि 44,200 का मैं कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा, उसे बाय कर लूंगा, 44,200 का CE बाय कर लूंगा, जो कि मैंने आपको बताया CE लिखा होता है, ठीक है। अब जहां तक मेरा एम है कि मार्केट जहां जाएगा, मान लो मैंने प्रेडिक्शन करी है कि मार्केट 44,400 तक जाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया तक, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा OTM, ये मेरा हो जाएगा OTM, ये मेरा OTM हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और जहां से मार्केट आ रहा है पीछे से, मतलब इसके नीचे से, मतलब 44,100, 44,000, 44,000, 43,900, ये मेरा हो जाएगा ITM, ये मेरा हो जाएगा ITM, इन द मनी। तो जहां पे मार्केट को जाना है वो हो जाएगा OTM, जहां से मार्केट आ रहा है वो है ITM, और जहां मार्केट चल रहा है वो हो गया हमारा ATM, ये हमारा हो जाएगा ATM, एट द मनी, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल का, ये हमारा कॉल का हो गया, ठीक है। मतलब अगर हम कॉल साइड की एंट्री लेंगे, मतलब बुलिश साइड की एंट्री लेंगे। अब अगर हमें मान लो मार्केट नीचे जानी है, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, बस एट द मनी सेम रहेगा, ठीक है, एट द मनी तब भी सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा कि भाई अगर नीचे जाएगी तो 44,200 का मैं पुट ऑप्शन ले लूंगा, तो मार्केट जो है नीचे जाएगा तो मैं ATM लूंगा, 44,200 का PE लेंगे पुट। और कहाँ से मार्केट, और कहाँ मार्केट को जाना है, मार्केट को यहाँ पे जाना है, तो मतलब अगर 44,000 का अगर लेवल है, यहाँ पे 44,000 है फॉर एग्जांपल, ये मेरा हो जाएगा OTM, जो कि मैंने आपको बताया उल्टा हो जाएगा कॉल ऑप्शन का। और जहाँ से मार्केट आ रहा है ये हो जाएगा ITM, ठीक है। तो ये हो जाएगा ATM, ये हो जाएगा ITM, ये हो जाएगा OTM। और इसमें उल्टा है, देखो यहाँ पे ITM था तो इसमें OTM था, इसमें ITM था तो इसमें OTM था, ATM दोनों में सेम रहेगा, एट द मनी। तो सिंपल एक बारी रिवाइज कि अगर मैंने कॉल साइड की एंट्री ली है, ये मेरा कॉल साइड का सेक्शन है, ये मेरा पुट साइड का सेक्शन है, मैंने जो लिख रखा है। अगर मेरा मार्केट का व्यू है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम OTM तब लेंगे जब मार्केट हमें पता है कि यहाँ तक पहुंचेगा, ये OTM आएगा, ठीक है। और ITM के स्ट्राइक प्राइसेस वो होंगे कि जो इसके नीचे होंगे, मतलब जो मार्केट चल रहा है उसके नीचे के जो जितने स्ट्राइक प्राइस होंगे, जितने भी, चाहे वो 44,100 है चाहे 44,000 हो, वो सारे हो जाएंगे ITM। और जो
इसमें पुट साइड में एट द मनी से जो ऊपर के होंगे वो सारे इन द मनी हो जाएंगे, और जहां मार्केट को जाना है, जहां हम मतलब चाहते हैं कि मार्केट वहां तक जाए, वो हो जाएगा हमारा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सिंपल। नहीं समझ में आएगा दोबारा देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, इजी कंसेप्ट है। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि हमें सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस कौन सा करना है। हमें जो हमेशा जो प्राइस सिलेक्ट करना है ना, जो स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम हमें नहीं खरीदना। एज अ ऑप्शन बायर हमें ओटीएम नहीं खरीदना है, ओटीएम नहीं खरीदना, क्योंकि ओटीएम में टाइम डीके, थीटा डीके होता है, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा प्रॉपरली कि थीटा डीके क्या होता है। बट ओटीएम अभी समझो कि ओटीएम हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें लेना है तो आईटीएम लेना है या एटीएम लेना है, दैट्स इट। कि मतलब मान के चलो अगर मार्केट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैंने ये बना दिया मान लो ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी लगा दिया, चलो जी सुपर ट्रेंड भी लगा दिया। अब भैया ये मेरा रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो भाई मेरे को तो और कंफर्मेशन मिल गई कि रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गया और मेरा सुपर ट्रेंड भी ग्रीन है। ठीक है ना, ग्रीन है सुपर ट्रेंड मेरा, तो मेरे को डबल कंफर्मेशन होगी कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या चल रहा है? मार्केट चल रहा है 44,800 समथिंग पे, ठीक है, 808 पे या समथिंग, ठीक है, अप्रॉक्स। अब मुझे क्या लेना है, मेरा अपसाइड का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मुझे क्या करना है, 43,800 का एटीएम हो जाएगा, 43,800 सीई कॉल ऑप्शन, ये हो जाएगा मेरा एटीएम हो जाएगा एट द मनी। और अगर इससे नीचे का मैं लेता हूँ, मान लो 100 पॉइंट्स भी नीचे लेता हूँ, 43,700 का लूंगा, अगर मैं 43,700 का लूंगा, उससे कम वाला, तो मेरा हो जाएगा आईटीएम। तो या तो मैं ये लूंगा 43,800 का, या मैं 43,700 का लूंगा, 100 पॉइंट नीचे का चलता है। ठीक है, आईटीएम भी सही है। या आप 43,600 भी ले सकते हो। देखो लेने को तो 43 आप 400 भी ले लो, बहुत नीचे का भी ले लोगे, बट इतना हमें इन द मनी नहीं जाना है। हमें इन द मनी रखना है कि एटीएम से 100 पॉइंट नीचे का, दैट्स इट। या अगर पुट साइड की लेंगे तो एटीएम से ऊपर का 100 पॉइंट, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, ओटीएम तो लेना ही नहीं है ना, मैं तो ओटीएम तो लेना ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अब ये कॉल का बताया था, मैं पुट का था, तो मान लो अब ये एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इधर से आया, यहाँ से ऊपर नहीं गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे मान लो चल रहा है 44,400 का प्राइस चल रहा है इधर। अगर आप राइट में देख रहे हो, राइट में प्राइस दिख रहा है, राइट में यहाँ पे प्राइस दिख रहा है इस साइड पे, ये तो 44,400 का प्राइस दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 44,400 का पी लेता हूँ तो मेरा पुट ऑप्शन लेता हूँ, मतलब वो मेरा एट द मनी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 44,300 का, सॉरी 44,500 का लूंगा ऊपर का, तो वो मेरा इन द मनी हो जाएगा, 100 पॉइंट्स अबव। तो इन द मनी पुट के लिए ऊपर का हो जाएगा, और इन द मनी कॉल के लिए नीचे का हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये अभी इतना आप समझो, इसको प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, आपको मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप इसमें प्रॉपर समझो, पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ट्रेडिंग व्यू में प्रैक्टिस करो, चार्ट्स बनाओ, सुपर ट्रेंड में देखो कैसे प्राइस मूव हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया ड्रॉ करो आप अपने आप, आपको अपना थोड़ा आइडिया लगेगा कि हो गया। देखो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, इवन हफ्ते में 2 हफ्ते में भी कुछ नहीं होगा, टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हैं, पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक्स होती हैं, हर चीज़ होती है, आई विल एक्सप्लेन इन अदर पार्ट्स। ठीक है, तो टिल देन आप प्लीज़ देखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर यार, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखो इतनी लंबी वीडियो बनाई है, अगर सब कुछ डीपली एक्सप्लेन किया है, तो मेरा इंटेंशन है बस कि आप लोग सीखो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। तो ऑफकोर्स इन रिटर्न आई जस्ट वांट योर सपोर्ट, कि लोगों को पसंद आना चाहिए कंटेंट, एंड अगर कुछ ना पसंद आए तो भी मुझे पता चलना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड बाय।